गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल आप सभी को पॉलिटिकल साइंस बुक 1 के पहले 3 चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के एमसीक्यूज भिजवाए थे और उन्हीं में से एक टेस्ट लिया था विद्यार्थियों। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। जिन जिन्होंने भी अटेम्प्ट किए हैं उनका रिजल्ट भी हमने डाल दिया है। एक बार इसके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ मैं। तो जैसे स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन पेपर जो मैंने बनाया था उसके आंसर मैंने साथ साथ अब लिख दिए हैं। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। जिसने भी थोड़ी सी कोशिश की वो भी आराम से इनको अटेम्प्ट कर गया। भारत का विभाजन 15 अगस्त 1947 बहुत ही बड़ी घटना थी और इसको सभी अच्छे से जानते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन था, किसी एक तत्व का नाम जो राष्ट्र निर्माण को प्रभावित करता है। राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र की जो प्रगति है उसमें जो सहायक हैं, तो उसमें जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण जिसको बोलते हैं, शिक्षा का प्रसार। मैंने बहुत बार आपको बताया है कि जो शिक्षा है वो हमें आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर भी सक्षम बनाती है। और नगरीकरण, नगरीकरण का ये मतलब नहीं है कि भाई हम गाँव में जितने भी रह रहे हैं उनको नगर, लेकिन जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी नगरीकरण में उतने ही ज़्यादा फायदे रहेंगे। तो इसमें ये तीनों आंसर थे। तीनों में से जिसने जो भी लिखा वो आपका आंसर सही था। भारतीय स्वतंत्रता कानून कब पारित हुआ? तो भारतीय स्वतंत्रता कानून जो है वो 1947 में ही पारित हुआ था। ये फरवरी मार्च के आसपास, तब जाके ये अगस्त में जो है इम्प्लीमेंट हुआ था। हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 4 है। तो जैसे इसी में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 दिया था कि कुल जिस टाइम पे भारत आज़ाद हुआ था भारत में कितनी रियासतें थी, तो उसका आंसर भी बनता है 565। तो उन 565 में से एक हैदराबाद भी रियासत थी। हैदराबाद के जो शासक थे, हर एक रियासत का एक शासक हुआ करता था। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान और भारत जो दो देश बने थे, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है। द्विराष्ट्र का जो सिद्धांत था ये मुस्लिम लीग ने दिया था। तो इसमें लिखा हुआ है कि हैदराबाद के शासक को निज़ाम बोलते थे। तो वो अलग अलग जो आपके रियासतें थी उनके शासक ने अपनी अपनी अलग अलग उपाधि जो है वो ली हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, भारत में कितनी भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाएं हैं हिंदी समेत जिनको संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। जैसे अलग अलग जो अपने स्टेट हैं उन स्टेट की जो आपकी भाषा है उसको लिया गया है साथ साथ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम का मतलब क्या है कि जो भारत है उस भारत में आगे अगर किसी राज्य को पुनर्गठित किया जाना है, यानी उसमें से कोई और राज्य बनाया जाना है, तो इसको बोलते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम। अधिनियम का मतलब हो गया कानून। तो ये जो कानून था 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। द्विराष्ट्र का सिद्धांत अभी मैंने आपको बताया था, मुस्लिम लीग जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी सहयोग किया था, लेकिन सहयोग इसी शर्त पे किया था कि दूसरा राष्ट्र मुस्लिमों के लिए बने। विभाजन के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थी? मैंने ये आपको पहले ही इसके बारे में बता दिया था। कांग्रेस को छाता संगठन, छाता संगठन क्या होता है कि जैसे बरसात में छाता जो है वो हमें बारिश से बचाता है, ऐसे ही बहुत से संगठन मिलके कोई भी आके कोई भी जो ना कांग्रेस के जो ना ध्वज तले और अपना काम कर सकता था। तो ये पामर ने ये बात जो ना बताई थी कि भाई कांग्रेस को छाता संगठन। भारत को कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो ज़्यादातर पश्चिम बंगाल साइड में और इधर जो ना हुई थी। तो ये 1925 में। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? ये बहुत आप लोग अच्छे से जानते हो, 26 जनवरी 1950 को। तो समाजवाद क्वेश्चन नंबर 12 है। समाजवाद हमारी समस्याओं का एकमात्र समाधान है।
शब्द किसने कहे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए। समाजवाद का मतलब क्या था कि भाई सभी लोग समान माने जाएं, इसमें ये ना हो कि ये उस वक्त की समस्याएं जो थी, उन समस्याओं को दूर करने का एक रास्ता निकाला गया था। योजना आयोग खालिस्तान तरह की, तो पहले योजना आयोग हुआ करता था, आजकल उसका नाम बदल के नीति आयोग जो है वो बना दिया गया है। तो पहले योजना आयोग, इसमें पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो चलती थी। तो ये एक गैर संवैधानिक संस्था है, लेकिन राष्ट्र निर्माण में इसका बहुत बड़ा योगदान है। हर 5 वर्ष की पहले योजना बनती थी कि इस 5 साल में हम कभी कृषि को ले लिया, कभी उद्योग धंधों को ले लिया, इस तरह से पंचवर्षीय योजनाएं थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंच, इस तरह से जो है वो चलती रहती थी। इसका एक उपाध्यक्ष होता है और जो अध्यक्ष है वो माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं। जो अध्यक्ष जिनको आप बोलते प्राइम मिनिस्टर। कौन सा दशक, क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा दशक विश्वव्यापी मंदी का युग था? तो 1930 का जो दशक था, वो दशक का मतलब आप समझ सकते हो, 30 से 40, 1930 से 19 विश्वव्यापी मंदी का युग। भारतीय संविधान, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया था। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? जैसे पूरे भारत में चुनाव कराने की जो जिम्मेवारी है वो चुनाव आयोग की होती है। मैंने पहले भी आपको इस बारे में बहुत विस्तृत तौर पे बताया था। तो प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन इसका सही जवाब था। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? जैसे अभी 2014 में हुआ था, इसी तरह 2009 में, 2014 के बाद में 2024 में, 2024 में हुआ था, 2019 में हुआ था और 2014 में भी हुआ था। तो ये प्रथम जो आम चुनाव है वो 1952 में हुआ था। आप जिस राज्य में रहते हो, हरियाणा, उसका गठन 1 नवंबर 1966 को, पंजाब से ये अलग हुआ था। 1 नवंबर 1966 को इसका सही जवाब बना था। हैदराबाद का भारत में विलय किस माह एवं वर्ष हुआ? तो हैदराबाद, जो अभी ऊपर भी क्वेश्चन आया था, निज़ाम साहब ये चाहते थे कि भाई हैदराबाद को पाकिस्तान में विलय करा दिया जाए, लेकिन उस वक्त जो आज लौह पुरुष की उपाधि धारण किए हुए वल्लभ भाई पटेल जी हैं, उन्होंने जो है ये अपने कोशिश करके, लौह पुरुष जी, उन्होंने कोशिश करके हैदराबाद को भारत में विलय कर दिया था।